भव्य आत्माओं, संसार में अनंत प्राणी हैं और यदि मैं चाहूं इन्हें समझा दूं या इन्हें मैं अपने अनुकूल बना लूं, आचार्य कहते हैं जब तू अपने पुत्र को अपने अनुकूल नहीं बना सका तो संसार को क्या बनाएगा। क्योंकि यदि तुझे सुखी होना है इस विकल्प को छोड़ दे, बस अपने आप को पकड़ ले और अपने आप को माँ जीववाणी के अनुसार बना ले तो सुखी हो जाएगा। मगर आज तो बड़ी विचित्रता है, जो भगवान ने, जो जिनवाणी ने कहा है श्रावक के 6 काम, वो भी मुश्किल हो गए हैं। और श्रावकों में एक भी श्रावक नहीं मिलेगा जो श्रावक हो, तो फिर कल्याण कैसे हो। पहले अपने आप को श्रावक तो बनाओ। विचार करो, जो आपके कुलाचार हैं वो भी आपके जीवन में नहीं है। भैया प्रशंसा करता है, मैं उधेड़ता हूं। भैया को जरूरत होगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बात सत्य है, जब तक आप श्रावक नहीं बनेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। अनादिकाल से ये जन्म मरण, ये जीवन पाते आए हैं। उस जीवन में एक जीवन ये भी जोड़ लो, क्या यही जीवन है? तो आचार्य कहते हैं विकल्प छोड़ दे और अपने जीवन को संभाल ले। यदि तेरा अपना जीवन संभल गया तो तेरे तरफ से दुनिया संभल गई। मगर मैंने आज तक अपने आप को संभालने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं तेरी स्थिति क्या है। एक बार की घटना, एक व्यक्ति दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था। रास्ते में भयानक जंगल, उस जंगल में जंगली जानवर जो मानव का शिकार कर लेते थे। और उस जंगल में भयानक घोर अंधकार, मगर रास्ता वही था। वे मानव दूसरे गांव से अपने गांव के लिए चला उस जंगल के रास्ते से। लेकिन जब जंगल के बीच में आया वो रास्ता भटक गया, कि बहुत सारी पगडंडी निकलती थी। भूल गया मेरे गांव की पगडंडी कौन सी है, मेरे घर की पगडंडी कौन सी है, मेरा परिवार कहाँ रहता है। ये भटकन संसार है। वो व्यक्ति भटका, जंगली जानवर थे। उस व्यक्ति के पीछे एक जंगली हाथी लग गया। व्यक्ति ने देखा मेरे पीछे जंगली हाथी पड़ा है। उसने चाल बढ़ाई, हाथी ने भी चाल बढ़ा लिया, क्योंकि हाथी उस व्यक्ति से अपने पूर्व भाव का बदला लेना चाहता था। वो हाथी उस व्यक्ति को मारना चाहता था, क्योंकि पहले भाव में तंग किया था, उस पर अत्यधिक बोझ लादा था, उसे अंकुश से मारा था। आज वो हाथी पहचान गया, वो तुम्हें मारना चाहता है। ये आदमी ने चाल बढ़ाई, हाथी ने चाल बढ़ाई। जब ये मारने की बात आती है, पूर्व भाव की बात आती है, तो ग्रंथों में कथन आता है, एक बार एक व्यक्ति ने, जो मासा का लोलुपी था,
और परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि करता था, क्योंकि उसे मांस भक्षण करना था। तो उस व्यक्ति ने मांस भक्षण के लोभ में भगवान के नाम पर बलि देना तय किया और एक बकरे को सजा लिया, माला पहना दिया, हरी हरी नीम की पत्ती दे दिया और उसको चने की दाल भी दे दिया। बकरा जानता था जब जिस व्यक्ति को मेरी हत्या करनी है वो मेरी सेवा करता है। बकरा समझ गया, और जो व्यक्ति तेरे तिलक करता है यही व्यक्ति अभी कुछ समय बाद खंजर चलाएगा। देखते देखते वो व्यक्ति हाथ में खंजर लेकर के उस बकरे की तरफ बढ़ा। बकरे ने जैसे व्यक्ति को देखा हंसी आ गई, बहुत हंसा। व्यक्ति ने देख लिया और व्यक्ति ने देखा उस बकरे की आंखों में आंसू भी आ गए। अब बकरा व्यक्ति सोचता है रोना तो ठीक है क्योंकि जान गया है मैं इसे मारने वाला हूं, लेकिन हंसने का कारण क्या है। और व्यक्ति उलझन में फंस गया। बहुत देर तक सोचता रहा, अंत में उसने बकरे से पूछ लिया, हे भाई बकरे बता तो सही, तूने मुझे देख करके पहले क्यों हंसा और बाद में रोया क्यों? बकरा कहता है छोड़, वो तो अपना काम कर। तेने हाथ में खंजर उठाया है, तुझे मांस खाना है, भगवान को बदनाम करना है, अपना काम कर। लेकिन वो व्यक्ति कहता नहीं, पहले बता, तू पहले हंसा बाद में रोया क्यों? बकरा कहता है यदि सुनना ही चाहता है तो सुन ले, मैं भी पूर्व भव में अब से 5000 भव पहले मानव था और मेरी भी प्रवृत्ति तेरे जैसी थी। मैं व्यसनी था, मांस खाता था और मैंने भी 5000 भव पहले एक बकरे को काटा था। उसका फलस्वरूप मैं 5000 बार बकरा बन चुका हूं और 5000 बार कट चुका हूं और आज भी कटने जा रहा हूं। लेकिन मेरी ये बकरी पर्याय ये अंतिम पर्याय है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है आगे मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। ये मेरे खुश होने का प्रसंग था। फिर रोई क्यों? रोने का कारण तुम हो। तुम आज मुझे काटोगे, तुम्हें भी मेरी तरफ 5000 पर कटना पड़ेगा। जब ये बात उस मानव ने सुनी, होश उड़ गए। कम से कम 5000 बार कटना पड़ेगा, ये नियम है। एक कर्म जब उदय में आता है, कितनी बार आए कोई संख्या नहीं है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, लेकिन कम से कम 5000 बार जरूर आता है। तो विचार करो, वो आदमी घबरा गया कि मुझे भी 5000 बार कटना पड़ेगा। उसने बकरे से क्षमा मांगी और आगे प्रतिज्ञा ली, मैं हिंसा नहीं करूंगा, और बकरे को जंगल में छोड़ दिया। तो कह रहे थे वो हाथी मानव के पीछे पड़ा है। ये बंद करना हो बता दीजिए महाराज। याद में चाल बढ़ाई, घबराहट थी। हर जीव मरने से बचना चाहता है,
मात्र नार के बनना चाहता है, नार की, बाकी हर जीव बचना चाहता है, चाहे तिरंज गति का है, चाहे मनुष्य गति का है, चाहे देव गति का है। वो मानव भी बचना चाहता था। जब ये आदमी घबराता है, जब मौत सिर पर आती है, सांस फूल जाती है, चाल बढ़ जाती है, और वो आदमी बढ़ता जा रहा था, पीछे हाथी बढ़ रहा था, मानव दौड़ा, हाथी भी दौड़ा। दौड़ते दौड़ते आंख बंद हो जाती है, नाक तेज चलती है, पेट फूल जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और जब आदमी बढ़ा था, एक बगैर पाट का कुआं मिला, दिखाई नहीं दिया। उसका एक पैर कुएं में पहुंचा, आंख खुल गई और गिरते गिरते बच गया, तो उसके हाथ में एक पेड़ की डाल आ गई, अन्यथा वो कुएं में गिर पड़ता। और वो व्यक्ति सोचता है, मुझे किसी पुण्य कर्म ने बचा लिया, या मेरे ऊपर परमात्मा की दया हुई है, जिसने मुझे बचाया है उसे नमस्कार कर लो। और परमात्मा को नमस्कार करने के लिए उसने मस्तक झुकाया, मगर नीचे कुआं था, कुएं में 5 भयानक अजगर उसकी तरफ लपलपा रहे थे। वे पांचों ही भोजन बनाना चाहते थे। बड़ा भयानक स्थिति बन गई। उसने सोचा, परमात्मा ऊपर हैं, ऊपर नमस्कार कर लो। जैसे ही ऊपर लखाया, लकड़हारे उस वृक्ष की लकड़ी काट रहे थे। वो 2 लकड़हारे तो उसकी डाली पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। स्थिति बिगड़ गई। अब यह आदमी चाहता है, मेरी सहायता कौन करे, और सहायता के लिए चारों तरफ देखता है। जैसे हमारी जब स्थिति बिगड़ती है, हम भी सभी संबंधियों को, सभी दोस्तों को, सभी जान पहचान वालों को, समाज को अप्रोच निकालते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी चारों तरफ देखा, मगर देखता क्या है, जब मुसीबत के दिन आते हैं, मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। और उसकी तरफ भी वो स्थिति थी, चारों तरफ से भयानक अजगरों की सेना, सर्पों की सेना, नागों की सेना उसकी तरफ दौड़ रही थी। अब बेचारा कहाँ फरियाद करे। इतनी देर में हाथी ने देख लिया। हाथी ने चिंगार मारी, कहाँ जाएगा, तू मेरा भोजन है, मैं छोड़ नहीं सकता। और हाथी भी आ गया। और चिंगार के हाथ में अपनी सूंड फेंक मारी, आ मेरे बीच में। मर जिसने 2 बार भगवान को देख लिया हो, पुण्य काम आता है। वो हाथी की सूंड में मानव नहीं आया, मगर हाथी क्रोध में था, मानव बच गया। उस हाथी की सूंड में वृक्ष तना आ गया। हाथी सोचता है, वृक्ष तोड़ दूं, मानव मेरे पास आ जाएगा, वो मानव से मैं अपना बदला ले लूंगा। जैसी उस हाथी ने वृक्ष को हिलाया, उसे बहुत से मधुमक्खी छत्ते थे, और छत्ते टूट गए, मक्खी उड़ने लगी।
मक्खी भी 4 इंद्रिय जीव है। देखा ये मानव मात्र हमारा शहद लेने के लिए हमें कुपित किया है और उसके ऊपर चिपट गई। हजारों की संख्या में मक्खियां ये चूर चूर के खा रही थी। विचार करो उस मानव की स्थिति क्या होगी। मगर परमात्मा की पुकार कभी दूर नहीं जाती। सब धोखा दे देंगे, भगवान धोखा नहीं देंगे। मगर मेरे पास कहां से मैं भगवान के पास आने के लिए, कहां से मैं मंदिर के दर्शन के लिए, कहां से मैं पूजा करने के लिए। और आप तो धन्य हैं, आपको तो पंच कल्याण में पात्र बनने का समय नहीं है। जबकि आपके गांव में हो रहा है, आपके मोहल्ले में हो रहा है। जब भी आपको फुर्सत नहीं है, होते रहेंगे और कहीं देख लेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या होगा जो इस महान पर्व में भी अपना हिस्सा नहीं ले रहे। वैसे मैं आपको बुरा नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कह भी ना मानता नहीं, मेरा स्वभाव है। लेकिन पर वहां तो पुकारा, एक देव अपनी देवी के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। देवी ने उस व्यक्ति को देखा कि नीचे सरप, चारों तरफ सरप, लकड़हारे डाली काट रहे, मक्खी चूट रही। अब क्या होगा, मर जाएगा। देवी को करण आई और अपने देव से कहा, यात्रा बाद में करेंगे, पहले इस आदमी को बचा लो और इसे बचाकर किसी घर तक छोड़ दो, इसके गांव छोड़ दो, इसके परिवार में छोड़ दो। देव कहता है, तू नहीं जानती, ये मृत्युलोक का जीव है। वो मृत्युलोक का जीव बड़ा ढीठ होता है, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान मानता है। यदि मैं तो देव हूं, यदि साक्षात भगवान 24 के 24 आ जाए, मना नहीं सकते। लेकिन देवी अपनी बात में अड़ गई, इसे बचाओ। दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध हैं, बाल हट, नारी हट और तीसरी साधु हट। बालक को भी बहलाकर फुसलाकर मनाया जा सकता है। साधु भी जानता है हट मिथ्यात है, नरक का रास्ता है, इसलिए वो हट छोड़ देता है। मगर नारी जम गई और उसने अपने देवता को कह दिया, नहीं, पहले इसे बचाओ। समय होने लगा, इसलिए नहीं ये हट के बारे में बताता। अब बच्चे को कैसी हट होती है, साधु कैसी होती है और महिला को कैसी होती है। हमारे ग्रंथों में कोई बात छिपी नहीं है। चलो एक हट तो बता ही देता हूँ भी, नहीं बताऊँ? नहीं, मना कर रहे भैया। तो देवी हट गई। देवी ने जाने क्यों, दया के कारण या अपनी देवी के कारण उस व्यक्ति के पास आया और कहा, हे मानव, आप बैठ जा मेरे विमान में, तुझे छोड़ दो तेरे घर, छोड़ दो तेरे परिवार में, छोड़ दो तेरे गांव में। मगर इसी बीच में एक शहद की बूंद आ गई और मानव कहता, बस मैं चला, अभी चला।
एक बूंद आ जाने दो। उस एक बूंद के चक्कर में वो देव घंटों खड़ा रहा, एक बूंद। और एक बूंद के चक्कर में देवी से कहता है, मैं कहता था तुझे ये बड़ा ढीठ है, मृत्यु लोक का व्यक्ति है, नहीं बैठेगा, चल अपनी यात्रा कर। और देव तो अपनी यात्रा को निकल गए। मानव वही लटका है। वो मानव कौन है जानते हो? आचार्य कहते हैं ये संसारी प्राणी उन्हीं मानवों से है जो नीचे 5 साप हैं, वो 5 गति हैं, एक निगोद भी लिया है। निगोद नरक, मनुष्य त्रियंश और देवगति। पांचों के पांचों नाग उसे लिपकना चाहते हैं, लिपकेगा वही जैसे उसके कर्म होंगे। चारों तरफ से जो नागों की फौज आ रही है उसकी कसाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ वे से अपना अपना ग्रास बनाना चाहती हैं। लक्कड़हारे तेरी सांस है, आती जाती सांस तेरी जीवन को घुटा रही है और तुझे मौत के पास पहुंचा रही है। मगर मानव समझने को तैयार नहीं है। हाथी तो आप जानते संसारी है, और ये मधुमक्खी तेरा अपना परिवार है। किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को किताब चाहिए, किसी को फीस चाहिए, किसी को दाखिला चाहिए, और वे चूर चूर दिखा रहे हैं। मगर एक बूंद शहद, अब बेटे की शादी करनी है, एक घर बनाना है, अमुक बेटे को फैक्ट्री लगवानी है, अमुक की दुकान खुलवानी है, अमुक का ब्याह करना है, बस एक काम हो जाए और एक काम पूरा नहीं होता। ये देव कौन था जानते हो? देव का मतलब है कि जो आपको सही रास्ता बता दे। और कभी कभी हर नगर में आ जाते हैं अपनी मंजिल बताने के लिए, मगर तुम कह दो बस एक बूंद, और बूंद के चक्कर में संसार नहीं छोड़ सकते। आचार्य कहते हैं सबसे बड़ी बूंद तेरा अपना शरीर है। जब तक तुझे अपने शरीर की सच्चाई नहीं पता चलेगी, तेरा मोह कम नहीं हो सकता। जबकि शरीर के अंदर असंख्यात रोग हैं, और एक तरह बुखार आ जाए बिलबिला जाता है। मगर आज तक तूने इस परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया जिसने मात्र एक रोग दिया है। 5 अरब 56 करोड़ 84,568 रोग शरीर के अंदर हैं, मगर मैं एक रोग में बिलबिला जाता हूँ क्योंकि मेरे शरीर के प्रति राग है। और हर जन्म में इस शरीर की मालिश की है, हमेशा ये सजाया है, लेकिन ये कभी सजा नहीं। ये नियम से बूढ़ा भी होगा। आपने को देखो, अब से 20 साल पहले क्या थे और आज क्या हो, 20 साल बाद क्या होंगे। मगर मैं उसके बाद भी अपने शरीर को देखना नहीं चाहता। बस हो जाए मालिश। सुबह उठते हो, पहले सबसे पहले क्या करते हो? मालिश, मंजन, बेड टी, नाम भी कितना बढ़िया, बेड और टी। बुलाओ क्या क्या कर रहे हो?
हम तो पढ़े लिखे नहीं। बेड किसे कहते हैं? गंदे को। अट्टी किसे कहते हैं? लैट्रिन को। और आपसे उसे क्या ले तो बेड टी। मंदिर ऐसी करनी है बेड टी। तो विचार करो इस शरीर का। और फिर चाहते हो हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएं। इसीलिए कह रहा है माँ की गोद भरी गई है, तीर्थंकर पैदा होंगे। और वे तीर्थंकर आपने ही पैदा किए थे। आज तीर्थंकर नहीं करेंगे तो कम से कम संत तो कर सकते हो, कम से कम श्रावक तो कर सकते हो। आप साधु मत बनो मगर श्रावक तो बनो। लेकिन अभी तो रात का भक्षण और अशुद्ध भोजन और चाहते हो शरीर स्वस्थ रहे, बड़ा मुश्किल है। भैया कह रहा टाइम हो गया है, हैं? हाँ। और आजकल तो भैया कहते हैं रसोई में, जनरली सभी रसोई में आलू प्याज की तो मुख्ता है ही है, बहुत कम घर मिलेंगे। बंद करें क्या? आलू प्याज की तो बहुलता है ही है, जबकि दोनों चीज अभक्ष हैं। और आजकल तो कृपा हो गई है, अंडा तो घर में प्रवेश करने लगा, ऐसे सुनने में आता है। और माताओं ने पिताओं ने भी बच्चे घर में मत लाना, बाहर ही कर लेना, यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया। विचार करो, फिर आदिनाथ पैदा होंगे तो कहने का मतलब भैया समय हो गया 4:30